हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 11th अकाउंटेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड पार्ट से रिलेटेड है, जिसमें कि हम एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उनको देखेंगे। एडजस्टमेंट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ नोन एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है इन द क्वेश्चन। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बिलो द ट्रायल बैलेंस मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? वो अनसोल्ड गुड्स जो साल के अंत में यानी कि अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास बच जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। सो गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, वो गुड्स जो कि अनसोल्ड रह गए हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, उन्हें क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन की जाएगी वो किस तरीके से की जाती है? क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हुए हमें दो चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट वन इज़ द कॉस्ट एंड द अनदर वन इज़ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का अनदर नेम इज़ मार्केट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से और मार्केट प्राइस के बीच हम कंपैरिजन करेंगे। इस कंपैरिजन से में हमें ये पता लगेगा कि कॉस्ट प्राइस कम है, ठीक है, या फिर मार्केट प्राइस कम है। सपोज़ कॉस्ट प्राइस हमारा 10,000 है और मार्केट प्राइस हमारा 8,000 है। सो विच वन इज़ लोअर? कौन सा लोअर है? दैट इज़ मार्केट प्राइस। तो क्लोजिंग स्टॉक हम की एंट्री हम लोग किससे करेंगे? 8,000 से, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा वैल्यू होता है लोअर प्राइस। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस में से और मार्केट प्राइस में से जो सा भी लोअर होगा, ठीक है, जो भी लोअर होगा उस पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या किया जाएगा? वैल्यू किया जाएगा। ओके, इसका फाइनेंशियल ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? किस तरीके से हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे इसके अमाउंट को? अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, ठीक है, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है तो वो दो जगह जाएगा बेटा। उसको टू अकाउंट्स में हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। फर्स्ट वन इज़ बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? एसेट साइड। एसेट साइड किस नाम से? क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। यस और नो? ठीक है, इसकी जो अनदर एंट्री होगी वो होगी ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में भी किस साइड? क्रेडिट साइड। किस उससे? क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। ठीक है, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो वो ऑलवेज टू अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की जाती है। फर्स्ट वन इज़ द बैलेंस शीट और सेकंड हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी हो सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है। फाइन। देन आती है बात ट्रायल बैलेंस की। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इन केस अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है तब भी बैलेंस शीट में इसकी एंट्री होगी सेम उससे एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, बट ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन हो चाहे ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, इसका एक ट्रांसफ़र जो है अमाउंट है कहाँ होगा? बैलेंस शीट में तो होना ही होना है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में कब होगा? जब सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगा। ओके, फाइन। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि इनकर हो चुके हैं, ठीक है, और उनके बेनिफिट्स को भी हम कंज्यूम कर चुके हैं, बट अभी तक उनको पे हमने नहीं किया है। वो एक्सपेंसेस जो कि इनकर हो चुके हैं ड्यूरिंग द ईयर और उसके बेनिफिट्स को भी हम कंज्यूम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी पेमेंट हमने नहीं की है, उन्हें क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ रेंट है, ठीक है, हम किसी के घर पे रह रहे हैं, किसी का जो हाउस है वो यूज़ कर रहे हैं और हम उसकी पेमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ कर रहे हैं। तो थ्रू आउट द मंथ हमने उसको क्या किया? यूज़ किया, उस हाउस के बेनिफिट को क्या किया? यूज़ किया।
ठीक है, बट उसकी पेमेंट हमने कब की? एट द एंड ऑफ द मंथ। तो इसी तरीके से इन बिजनेस कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनको हम जो इनकर हो जाते हैं, उनके बेनिफिट्स को भी हम कंज्यूम कर चुके हैं लेकिन उनकी पेमेंट अभी तक नहीं की, तो वो क्या हो गए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, इसकी जर्नल एंट्री क्या है? एक्सपेंसेस है तो ऑब्वियसली डेबिट होगा, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो सैलरीज हो, चाहे स्टेशनरी हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो वो एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंसेस को क्या किया? डेबिट किया टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट को हमने क्यों क्रेडिट किया है? क्यों? क्योंकि अभी हमने उसके बेनिफिट्स को यूज़ कर लिया, अब हमने उसको पेमेंट करना बनता है बट दिया नहीं है ना अभी, तो हमारी क्या हो गई? ये लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इसे कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है तो बैलेंस शीट में तो ट्रांसफ़र होगा ही होगा। ठीक है, और कहाँ एक जगह और ट्रांसफ़र होगा? कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा इसको? आप इसको डेबिट साइड जो पर्टिकुलर आपका एक्सपेंस है, सपोज़ रेंट है, ठीक है, रेंट आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन है 400, ठीक है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है दैट इज़ 100, सो ये यहाँ ऐड होके जाएगा दैट इज़ 500। यस और नो? ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन है तो ये सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो सिर्फ एक जगह जाती है। ठीक है, और अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हो तो वो 2 जगह ट्रांसफ़र की जाती है। नेक्स्ट इज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस? वो एक्सपेंसेस का वो पार्ट, वो बेनिफिट्स जो हम नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम उसको यूज़ करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का जनरली बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, बट ये तो प्रीपेड हो गए, ये तो हमने पहले ही पे कर दिए, तो हम उस बंदे से वो वापस भी तो ले सकते हैं। हम एडवांस किसी को दे रहे तो हम वापस भी ले सकते हैं, सो दैट इज़ आवर एसेट। ठीक है, एसेट अगर इंक्रीज हो रही है सो दैट विल बी डेबिटेड। सो प्रीपेड अकाउंट विल बी, प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। ठीक है, सपोज आपने किसी को 10,000 रुपीज़ देने थे, ठीक है, अब उस 10,000 रुपीज़ में से आपने उसको 2,000 रुपीज़ पहले दे दिए, तो क्या आप उसको दोबारा 10,000 ही पे करेंगे? नहीं, 8,000। तो इसके कारण आपका एक्सपेंसेस क्या हो गए? कम हो गए, सो दैट विल बी डेबिटेड। यस और नो? इसकी ट्रीटमेंट होगी कितने से? 2,000 से। ठीक है, तो इसका हम ट्रीटमेंट जो भी हम ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट को कैसे करेंगे? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है तो ऑब्वियसली 2 अकाउंट्स में जाएगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा। ठीक है, सपोज़ एक्सपेंस रेंट ही ले लेते हैं, रेंट 400 था, ठीक है, हमने प्रीपेड कर दिया 200, अगर 400 देना था 200 हमने प्रीपेड कर दिया, यानी कि लेस होगा, तो अमाउंट कितना वो हमें और पे करना है? 200। ओके, आउटस्टैंडिंग में तो ये ऐड होता है, और इन केस ऑफ प्रीपेड ये लेस होगा क्योंकि हम दे चुके हैं, अब हम दोबारा उसको वो अमाउंट नहीं देंगे। और ट्रायल बैलेंस में है तो ये सिर्फ एक जगह जाएगा, कहाँ? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में भी किस साइड जाएगा? बैलेंस शीट में ये जाएगा आपकी एसेट साइड। ओके, 1 मिनट, मैं आपको ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, मैंने आपको ये तो बता दिया कि बैलेंस शीट में जाएगा। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो हमारी लायबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा बेटा। कहाँ शो किया जाएगा? लायबिलिटी साइड। यस और नो? फाइन। चलिए नेक्स्ट है दैट इज़ एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है? वो इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है ड्यूरिंग द ईयर बट हैज़ नॉट बिन रिसीव्ड, बट अभी तक हमें मिली नहीं है। अगर नहीं मिली तो वो हमारी क्या है? पहली बात तो हमारी एसेट है। ठीक है, एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगी? डेबिट। तो एक्रूड इनकम हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। एक्रूड इनकम जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट। ठीक है, एक्रूअल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इट मीन्स कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो गई है, ठीक है, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो गई है किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में,
तो उसको उसी में हम रिकॉर्ड करेंगे वेदर उसका अमाउंट हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, उस वो मैटर नहीं करता, बट यस अगर ट्रांजैक्शन होगी है तो वो रिकॉर्ड ज़रूर होगी एट द सेम टाइम। तो एक्रूड इनकम की अभी हमने बात की थी कि भाई कोई इनकम है वो हमने अर्न तो कर लिया पर हमें मिली नहीं, तो हमारे लिए तो एसेट है, तो हमें मिलेगी इन फ्यूचर, तो एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिट करेंगे उसे, ठीक है, टू कंसर्न इनकम अकाउंट। इज़ दिस क्लियर? किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा? बैलेंस शीट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो दोनों जगह जाएगा। बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा? एसेट साइड, क्योंकि हमारी एसेट है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका ये क्रेडिट साइड जाएगा, जो भी आपकी इनकम है, सपोज रेंट है तो रेंट में ऐड हो जाएगा है, और अगर आपका कोई भी और है इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस मतलब पर्टिकुलर इनकम होनी चाहिए। अगर रेंट है, रेंट अगर आप रेंट से रिलेटेड अगर एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम रेंट से रिलेटेड है, और ट्रायल बैलेंस में भी आपका इनकम रिसीव फ्रॉम रेंट है, तो तब वो उसमें ऐड होगा। ये नहीं कि आप सैलरी गिवन है ट्रायल बैलेंस में और एक्रूड इनकम हो रही है आपके रेंट से तो आप उसको ऐड कर देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन है तो ऑब्वियसली सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में भी किस साइड जाएगा बेटा? एसेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्नड इनकम। वो इनकम जो कि हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है बट उसके अगेंस्ट अभी तक हमने कोई सेल नहीं की है, ना ही कोई सर्विसेज किसी को प्रोवाइड किया है, तो ऑब्वियसली कोई अगर हमने किसी को एडवांस दिया तो वो हमारी एसेट हो गई। अब हमें किसी ने एडवांस दिया है, कंपनी को किसी ने, ठीक है, कंपनी को किसी ने एडवांस दिया है तो कंपनी के लिए वो क्या होगी? लायबिलिटी। क्यों? वो बंदा उससे वापस भी ले सकता है वो अमाउंट, यस और नो। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या? इनकम, मतलब कोई भी पर्टिकुलर इनकम जो कि हमें एडवांस में मिली है, यस और नो। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? बैलेंस शीट है, ऑब्वियसली अगर हमें इनकम एडवांस में मिली है तो वो वापस ले सकते हैं, सो दैट इज़ आवर लायबिलिटी, बैलेंस शीट में तो जाना ही है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हमें इनकम एडवांस में मिलती है, इनकम अगर एडवांस में मिली है तो क्रेडिट जाएगा, ठीक है। सपोज़ हमें इंटरेस्ट है, सपोज़ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है दैट इज़ ऑफ ₹400, ठीक है, हमें एडवांस में मिल गया, तो एडवांस में अगर हमें कोई भी इनकम मिली है तो उसको डिडक्ट करेंगे। सपोज़ 300 हमें एडवांस में मिल गया तो अब कितना मिलेगा? ₹100, ठीक है। और उसको बैलेंस शीट अगर ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ बैलेंस शीट में शो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं होगा। एडजस्टमेंट से रिलेटेड 5 और आइटम्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि जो भी इस वीडियो में मैंने आपको एडजस्टमेंट समझाई हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, so you can comment in the comment section. Thank you so much.